हम सभी का प्रेरणा स्रोत है सुंदरकांड। इसका आज हम भाग 3 पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। भाग 2 में लंकनी ने संभल कर हनुमान जी के साथ क्या व्यवहार किया, इसमें उसकी चर्चा की जाती है। तो यहाँ लंकनी ने कहा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप जब भी भगवान को याद करके घर से निकलेंगे तो आपके प्रभु, क्योंकि आपने कर्तापन का भाव तो रखा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो करूंगा जो प्रभु मुझसे कराएगा, तो आपने सारा कर्तापन का भाव अपने प्रभु के ऊपर रख दिया, तो फिर आप उन कामों को बड़े प्रेम से कर लेंगे। और जब आप प्रभु के ऊपर डाल देंगे तो क्या क्या हो जाता है, गरल सुधारिप करही मिताई, गरल विष जो है वह अमृत बन जाता है, फिर आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती। दूसरा क्या हो जाता है, रिप करे मिताई, जो शत्रु हैं वो भी मित्रता जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तीसरा लिखा है, गोपद सिंधु, जो समुद्र है वह गोपद की बराबर, एक गाय के खुर की बराबर हो जाता है। और अनल शीतलाई, अग्नि भी अपना गर्मी का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव छोड़कर शीतलता देने लगती है। तो यहां सब कुछ जो उनका मूल नेचर है, मूल प्राकृतिक तत्व है, उसके उलट व्यवहार करने लगते हैं जब प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। और यहां इस बात को कहे कौन किससे रहा है, यहाँ काक भसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। आगे लिखा है, गरुड़ समेरु रेणु सम्माही, सुमेरु पर्वत भी, जो उस समय का सबसे बड़ा पर्वत था, वह एक छोटे रेत के कण की बराबर हो जाता है। अर्थात प्रभु की जब कृपा हो जाती है तो फिर आपके सारे काम स्वयं सिद्ध होने लगते हैं। तो यहाँ यह बात समझने की है कि हम जब भी कोई काम करें तो उससे पहले प्रभु को याद कर लें कि प्रभु जो तुम कराओगे वही होगा, होई है वही वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। तो हमें अपना कोई तर्क नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहां भी लंकनी पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों की बात कर रही है। जो सुंदरकांड का पूरा मर्म है वह इन दो चीजों में, यह बात बार बार आएगी। प्रार्थना और पुरुषार्थ का इसमें बहुत ज्यादा विचार किया गया है, बहुत ज्यादा चिंतन किया गया है। तो यहां हमें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह हमें समझना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक रूप से यह चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहां तक देखा है कि कुछ लोग अपने, जब जो ट्रकों के मालिक हैं वो ट्रकों के ऊपर लगाते हैं। एक बार मुझे कहीं शिप से थोड़ी यात्रा करने का मौका मिला तो मैंने शिप के ऊपर यह लिखा देखा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो मुझे उस टाइम बड़ा अचंभा हुआ कि लोग वास्तव में प्रभु को इतना याद करके काम करते हैं, तो इन सब कामों का फल सदैव ही अच्छा होगा। तो यहाँ यह एक मंत्र बन गया है हम सबके लिए, हम इसको सदैव याद रखें। जब भी काम के लिए निकलें तो ये एक बार चौपाई दोहरा दें, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मैं जो भी काम करूंगा प्रभु की संरक्षणा में, प्रभु के आदेशानुसार, प्रभु के क्रम के अनुसार ही करूंगा। तो यहां आगे क्या हुआ, इसके बाद होता है कि अतिलग रूप धरे हनुमाना। जब उसने लंकनी ने उनको इतना बता दिया तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया, क्योंकि उन्हें यह था कि मैं बड़ा रूप करके जाऊंगा तो दिक्कत होगी। और यहाँ आकार के रूप में मत जाइए। हनुमान जी ने अपनी जो बुद्धिमत्ता से अपने जो प्रश्न हैं, अपने जो तर्क हैं, उन सबको इतना छोटा कर लिया कि उनका किसी से कोई वाद विवाद ना हो, कोई कुतर्क ना हो, कहीं अननेसेसरी की किसी के साथ भटकाव ना हो। तो उन चीजों से बचने के लिए हनुमान जी ने अपना छोटा रूप रखकर और नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, उन्होंने हर एक घर को, यहाँ राक्षसों के घर को उस जमाने में मंदिर भी कहा जाता था, उन्होंने प्रत्येक घर का शोधन किया कि कहीं माता जानकी यहाँ तो नहीं है, कहीं यहाँ तो नहीं है,
कहीं यहाँ तो नहीं है। लेकिन उस समय उन्होंने करते समय क्या देखा कि देखे जहते हैं अनगित जोधा। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियां लगती हैं, लेकिन वास्तव में होती नहीं हैं। इसीलिए लोग काम करने से पहले डरते हैं। जब काम करना शुरू कर देते हैं और करते करते अभ्यास हो जाता है तो वही काम आसान लगने लगता है। तो वहां यह बात भी याद रखने की है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो उन्होंने प्रत्येक घर को शोधन किया, देखा और अनगित योद्धाओं को देखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने वहां एक ऐसा बड़ा महल देखा जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। शयन किए देखा कपते ही, वहां भी जाकर के उन्होंने, वह रावण का महल था, वहां भी जाकर के उन्होंने रावण को तो देखा। मंदिर महल देख वैदेही, रावण तो सोया हुआ है। यहाँ हनुमान जी ने एक और काम किया जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, जिसका हनुमान जी को बाद में खेद भी हुआ। हमें भी जब हम जोश में या किसी अपने लक्ष्य की पूर्ति में कुछ गलतियां करते हैं तो उनके लिए हमें सदैव क्षमा का या पश्चाताप का भाव अपने मन में रखना चाहिए। यहाँ हनुमान जी ने अपने मन में यह विचार कर लिया कि मैं जो यह अनैतिक कार्य कर रहा हूँ, लोगों के कपड़े उघाड़ उघाड़ करके, जिसमें स्त्रियां भी सोई हुई हैं, मैं देख रहा हूं, यह अनुचित है। तो उसका पश्चाताप कैसे किया उसके आगे के चौपाइयों में उसका वर्णन करेंगे। तो उन्होंने वहां भी वैदेही को, माता सीता को नहीं पाया। तो यहां हमें यह मनोवैज्ञानिक तर्क मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि काम जब करने लगते हैं तो उसमें छोटी छोटी असुविधाएं होती हैं, उसमें क्रम का आभास रहता है। तो हमें उन चीजों से डरना नहीं है। आगे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक नया देखा, भवन एक पुनि दीख सुहावा हर मंदिर तय पहन बनावा। तो उन्होंने देखा कि रावण के महल के बाद उन्होंने एक और महल देखा जो कुछ मंदिर और घरों से अलग बना हुआ है, वह घर कुछ और है। तो उन्होंने उस पर देखा भी क्या, हनुमान जी की ऑब्जर्वेशन हम पिछले में बात कर चुके हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन सदैव सतर्क होनी चाहिए। हमारी पांचों इंद्रियां सदैव कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करती रहनी चाहिए ताकि हम लक्ष्य में जो बाधक तो नहीं बन रहे हैं। जैसे आंख से देखते रहना, कान से सुनते रहना, नाक से सूंघते रहना, त्वचा से महसूस करना और जिह्वा से अपने वचन को ध्यान में रखना। तो वहां उन्होंने क्या आंखों से ऑब्जर्व किया, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपरा है। तो उन्होंने एक घर देखा जिस पर राम का आयुध अर्थात धनुष और बाण बने हुए हैं। तो उनको लगा कि हाँ, यहाँ कोई सभ्य मनुष्य, भद्र मनुष्य रहता है। और उस घर की शोभा कुछ अलग से है, क्योंकि रावण का छोटे भाई विभीषण का घर है तो घर तो बढ़िया ही होगा। और वहां उन्होंने छोटा तुलसी का, नव तुलसी का वृंद तह देख रस कपरा है। तो उस जमाने में भी हनुमान जी प्रकृति के वर्णन को और पर्यावरण संरक्षण को मान्यता दे रहे थे कि देखिए यहां भी एक तुलसी का नया पौधा जिस घर में होता है वहां सदैव प्रकृति संरक्षण का महत्व समझा जाता है। तो हमें भी कोई भी काम करते वक्त अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हम प्रकृति का दोहन ना करें, प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का पोषण करें। तो यहां उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने अगला क्या सोचा, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहां सज्जन कर वासा। तो उनके मन में अगला विचार आया कि अरे यार, मैं लंका में हूं, मैं कहीं अलग जगह, छोटी मोटी जगह नहीं हूं। तो लंका में निश्चर रहते हैं, यहां तो सभी राक्षस रहते हैं, यहां सज्जन कहां से आ सकता है। तो उनके मन में यह जब विचार पैदा हुआ तो उन्होंने उसी विचार को तुरंत पकड़ के और उस पर ही विचार करना चालू किया। यह हमारे लिए दूसरी और सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे मन में कोई भी विचार का सृजन जब होता है तो सबसे पहले एक नए थॉट से होता है। तो हम नया थॉट ही कंट्रोल करना चालू करें। जब पहले समय ही हमारे मन में कोई विचार आता है तो वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यह हमें अध्ययन कर लेना चाहिए।
यदि नकारात्मक कोई भी प्रवृत्ति का विचार पैदा होता है तो उसे वही ड्रॉप कर देना चाहिए। विचारों का नियंत्रण और आग का नियंत्रण दोनों एक जैसा होता है। जैसे यदि किसी रिफाइनरी में वही आग बुझाई जा सकती है, उसी पर कंट्रोल पाया जा सकता है बिना नुकसान के, जो एक कप पानी से बुझाई जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम समस्या पर जितनी जल्दी ध्यान देंगे और जितनी जल्दी उसका निराकरण करेंगे, उतनी कम मेहनत में, कम समय में, कम प्रयास में वह हल होगी, अन्यथा समस्या बड़ी बन जाती है। तो हनुमान जी ने यहाँ अपने पहले ही विचार पर, मन में विचार आया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका में और सज्जन, तो उन्होंने इस पर विचार किया और उस विचार का अगला प्रभाव, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रभाव है, उसको समझिएगा क्या आया। मन महु तरक करे कपिलागा। तो हनुमान जी उसने देखते हुए, उस घर को देखते हुए मन में तर्क करने लगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो थॉट प्रोसेस है उसका यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा चित्रण किया है कि हमारे हम थॉटों का कंट्रोल कैसे करें, हम अपने विचारों में से अच्छे विचार कैसे पोषित करें और गलत विचारों को कैसे एक साइड में कर दें। तो यहाँ लिखा है, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ है, तो उसी समय विभीषण जी की आंख खुल गई, क्योंकि तब तक पूरी लंका को खोजते खोजते भोर हो चुकी थी, सुबह हो गई थी, अच्छे लोगों का उठने का समय हो गया था। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से एक बात हमें और भी बताने का प्रयास किया गया है कि अच्छे मनुष्य, जो सृजनात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वह सदैव भोर में उठते हैं, वो सदैव जल्दी उठते हैं। यहाँ इस बात का भी हमें बताने का प्रयास किया गया है। आज वर्तमान में लोग देर तक सोते हैं, जो अनुचित है। सुंदरकांड पढ़ने का एक महत्व यह भी है कि हमारे जीवन में जो जो त्रुटियां या जो जो वासनाएं या जो जो विकार, विषय और विकार दोनों की बात की गई है, पैदा हो गई हैं, उनको हम समझें और फिर दूर करें। तो यहाँ यह बताने का प्रयास किया गया है कि सज्जन मनुष्य सुबह में, भोर में जल्दी उठते हैं। तो विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। तो हनुमान जी ने अपना विप्र का रूप, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और फिर उन्होंने भी राम राम की, कौन है, क्या है, कैसे है, ताकि एक दूसरे से हमारे बातों का, वार्तालाप का आदान प्रदान हो सके। आगे क्रम में क्या हुआ, यही सन हट कर हूं पहचानी, साधु ते न होए न कारज हानि, विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। तो उन्होंने ऐसा सोच करके अपना साधु जैसा, ब्राह्मण जैसा रूप बनाया और विभीषण जी बाहर निकल के आए। और विभीषण जी ने सबसे पहले उनको दर्शन करके क्या किया, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, सबसे पहले उनकी कुशल पूछी। विप्र कहूं निज कथा बुझाई कि हे प्रभु, हे विप्र, आप मेरे घर इतनी जल्दी लंका में कैसे आए हैं। तो विभीषण जी के लिए भी अचंभा था। और विभीषण जी ने उनसे तो बहुत आगे की बात की कि तुम हरिदर्श दासन में है कोई, क्या तुम भगवान के दास हो, मोरे हृदय प्रीत अति हुई, आपको देख करके, क्योंकि लंका में ऐसा व्यवहार करने वाले हैं नहीं, मेरे मन में बहुत प्रीति हो रही है, प्रेम उमड़ रहा है और मैं प्रेम से सराबोर हो गया हूं कि लंका का आज का वर्णन मुझे सुबह सुबह विप्र के दर्शन हुए। या कि तुम राम दीन अनुरागी, कि क्या तुम प्रभु राम के अनुरागी हो या स्वयं प्रभु हरि हो, कहीं तुम स्वयं ही तो नहीं हो और मुझे यहाँ बड़भागी, मुझे बड़ा बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ एक बात और भी समझने की है, जो बहुत गहन अध्ययन के बाद लोगों को समझ में आती है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान सवाया हो। यदि ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञानी व्यक्ति मिलता है तो वहां विचारों का आदान प्रदान जो होता है, उससे दोनों के विचारों में बढ़ोतरी होती है। और मूर्ख से मूर्ख मिले, तुरंत लड़ाई हो। तो दोनों ही ज्ञानी हैं, हनुमान जी भी ज्ञानी हैं, वो तो विद्यावान हैं, और विभीषण भी अपनी अपनी शक्तियों के मालिक हैं। तो यहाँ उन्होंने बहुत सारे कामों को करने की बातचीत आपस में करने लगे। और जब
तुलसीदास जी ने जो लिखा कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या तुम स्वयं राम हो और मुझे बड़भागी बनाने आए हो, तो यहाँ यह बात हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो गई कि उस वचन को, उस क्रम को हम ठीक से और समझें। अगली बात यहाँ और हुई, जब हनुमान जी और उनके बीच ये दोनों बात चलने लगी तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, हनुमान जी ने रामचंद्र जी की पूरी कथा सुनाई कि रामचंद्र जी का वनवास हुआ, रामचंद्र जी वन में आए, वन से सीता का हरण हुआ, रावण यहाँ ले आया, मैं उनकी खोज में आया हूँ, और अपना नाम भी बताया कि मैं हनुमान हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ। तो पूरा अपना ईमानदारी से पूर्ण सात्विक परिचय यहाँ दिया। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण का। तो यह सुनकर उनका मन और हर्षित हो गया और प्रफुल्लित हो गया, और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़भागी समझते हुए आगे की बात को समझने की और समझाने की कोशिश की। इस तरह हमें इससे 3 चीज़ें यहाँ समझ में आई कि यदि हम इन परिस्थितियों में, जो सुंदरकांड का सबसे बड़ा रहस्य है कि कोई भी काम हम निष्काम कर्म करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी प्रभु पर होगी, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना आवश्यक है। दूसरा, हम जब भी काम करें तो उसमें ईमानदारी रखें और काम में तीव्रता, त्वरता, तो जो प्रॉम्प्टनेस है वो रखें, किसी भी काम को आगे ना बढ़ने दें। और यदि काम में हमें कोई असुविधा हो तो लोगों से हम जानने की, अपनी शिक्षा को पूर्ण करने की कोशिश करें, जो यहाँ आगे की चीज़ों में समझ में आएगी, लेकिन यहाँ इसका वर्णन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के इन 2 चौपाई और दोहों से हमें इतना समझ में आता है कि सुंदरकांड के प्रत्येक शब्द का जीवन में विशेष महत्व है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को इतने गूढ़ रहस्यों से लिखा है कि उसके एक शब्द की व्याख्या करने में हमें बहुत सारी व्याख्याओं को समझना आवश्यक है, क्योंकि हम आज केवल इसकी मनोवैज्ञानिक विचारों को लेकर व्याख्या कर रहे हैं। ऐतिहासिक तरीके से इसकी व्याख्या और हो सकती है, साइंटिफिक तरीके से इसकी व्याख्या और हो सकती है, क्योंकि हमने केवल अपने आप को निर्धारित किया है, अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस क्रम में हम केवल अपने मनोवैज्ञानिक विचारों को ठीक करने के लिए अपने आचरण में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं वहां तक सीमित रहें। इसीलिए हम केवल इसका मनोवैज्ञानिक तरीके से ही विश्लेषण, चिंतन और मंथन कर रहे हैं। आज इतना ही, फिर हम शीघ्र मिलेंगे अगले क्रम में। तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए, अपने जानने पहचानने वालों तक भेजिए, ताकि वो भी अपना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर अपने विषयों को, अपने विकारों को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करें और सुंदरकांड के रहस्य को जानकर अपने जीवन में कुशलता लाएं, खुशहाली लाएं। कुशलता और खुशहाली इसलिए आवश्यक है कि जीवन में इन 2 से